अखिलेश राहुल को टीपू पप्पू बोल गए योगी के मंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें टीपू और पप्पू कहकर संबोधित किया। दरअसल योगी सरकार के मंत्री आज मुरादाबाद के सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्हें 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को मिली प्रचंड जीत और सपा कांग्रेस के गठबंधन पर चुटकी लेते हुए उनका माखौल उड़ाया। वहीं कहा कि आतंकवादियों और उग्रवादियों का समर्थन करने वाले लोग ही विपक्ष में हैं, जबकि राष्ट्रवादी लोग भाजपा की नीतियों के समर्थन में हैं। रिपोर्ट अजय सक्सेना। हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, जो भारत के 130 करोड़ लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो जहां इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्म योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जो लगातार उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। समाज कैसे सुखी और समृद्धशाली हो, प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, प्रदेश में विकास की रोशनी अंतिम गांव तक पहुंचे, इसके लिए लगातार वो कार्य कर रहे हैं। और 2014 के बाद जो बदलाव आया है भारत की राजनीति में, काम करने वालों को जनमानस पसंद कर रहा है और पूरा विपक्ष का सुपड़ा साफ हो चुका है। 2014 से 2017 तक जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, उसका नतीजा ये रहा कि 2017 के जो चुनाव हुए, आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के बाद, आज़ादी के बाद पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ, जैसे एक हैप्पी बर्थडे का हम केक काटते हैं, केक की स्लाइस, उसी में सपा बसपा और कांग्रेस है, बाकी सारे में भाजपा है। 2017 के बाद लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया, हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ा। 2019 में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ आए और उत्तर प्रदेश ने ये भी देखा कि यूपी को साथ पसंद है। टीपू और पप्पू दोनों साथ हुए और साथ होने के बावजूद उनको मुंह की खानी पड़ी। पूरे देश में और प्रदेश में एक ये था कि एक बार सपा और एक बार बसपा, ये दोनों फाइट करते हैं, बराबर से रहते हैं। ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो बड़ा गजब हो जाएगा। लेकिन मैं प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इनके छलावे को नकारा और फिर से प्रचंड बहुमत देकर के 2019 में पूरे देश ने और ज़्यादा मजबूती के साथ इस देश की कमान एक प्रधान सेवक के हाथ में सौंपने का काम किया। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने, चाहे धारा 370 हो, चाहे मंदिर हो, आप सब देखिए, कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो सबको चरितार्थ करके दिखाने का काम किया है।